बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान पैदा होने वाली खलीज बिलाखिर एक तवील मुज़ाकराती दौर के बाद ख़त्म हो गई है और उनके मुतालबात मान लिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके दरमियान में मुआहदा, दोनों पार्टियों के दरमियान में मुआहदा तय पा गया है। अब ये मुआहदा नहीं है, ये बंदर बांट का फार्मूला है जो तय पाया है, और इस बंदर बांट के जो चीदा चीदा नुकात हैं वो व्यूज़ मैंने आपके सामने रखने हैं, ज़रा उन पर गौर फरमाइए। इनके जो मुतालबात थे उनकी तफसील आपके साथ शेयर करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल अपने पार्लियामेंटेरियंस का इजलास और मीटिंग तलब की है, उसमें उन्होंने क्या ऐलान किया है, और जो परवेज़ इलाही साहब चौधरी सालुक हुसैन साहब की काविशों से बिलाखिर रिलीज़ होकर घर में बैठे हुए हैं और उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, किसी किस्म की ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही मीडिया पर आकर कोई उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है। इस वक्त तक वो खामोश है। उनके अंदर की खबरें और उनकी अंदर की बातें जो आई हैं उनके मुताबिक हो सकता है कि वो अपनी काफ लीग से ही, साबका जमात से ही वो अपने सियासी कैरियर का दोबारा से आगाज़ करें। अगर वो सियासी कैरियर का आगाज़ काफ लीग के प्लेटफॉर्म से करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उनकी सियासी जो उनका मुस्तकबिल है वो क्या होगा, इस पर हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक डिस्कशन करनी है। और उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको पहले पॉइंट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में मुआहदा तय पाया है वो आपके साथ शेयर कर दूं। कि सबसे पहला जो मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने उन्होंने रखा, एक लिस्ट रखी, उसमें सबसे पहला जो मुतालबा है वो है कि ज़कात कमेटियों में हमें हिस्सा दिया जाए। इस बात को व्यूअर्स जहन में रखना है आपने कि ये सारे जो मुतालबात हैं ये पंजाब की हद तक हैं, पंजाब की हुकूमत में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। हालांकि उनके चंद एक 2, 4, 10 के करीब उनके मेंबर्स हैं, ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, और इन मेंबर्स के साथ जितनी उनकी नुमाइंदगी हुकूमत में हो सकती है उतने उनको बहरहाल हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन ये अजाफी बोझ डाला गया, अजाफी हिस्सा लिया गया, अजाफी हिस्सा मांगा गया। अब ये मांगा गया ब्लैक मेलिंग करके, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में भी है और पंजाब में भी है। वफाक में उनको अपना बजट मंजूर करवाना था बहरहाल, क्योंकि IMF की जो तलवार है वो सर पे लटक रही है और उनसे प्रोग्राम में हमने उनके साथ प्रोग्राम में जाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, तो उसके लिए इस बजट को मंजूर करवाया जाना इंतहाई ज़रूरी था। अब ये वो मौका था, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये चांस मिला कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके पंजाब में अपना ड्यू शेयर, अपना हिस्सा हासिल कर सकें, क्योंकि पंजाब में वो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो चुके हैं, पंजाब से वो वाश हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां पर उनका कोई नुमाया हिस्सा नहीं रहा है, और वो चाहते हैं कि पंजाब में कहीं ना कहीं उनको स्पेस मिले, कहीं ना कहीं कदम जमाने की उनको जगह मिले। तो इस वक्त तक वो अपने मुतालबात मनवाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। मुतालबात बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत ही मज़का खेज़ हैं, ये व्यूज़ आपने लाजमी सुनने हैं। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नफ्सियात है, जो साइकी है, उसके बारे में आगाह करता चलूँ कि इस वक्त तक का जो एक्सपीरियंस है पब्लिक का भी और ऑब्जर्वेशन है हमारी, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी इस किस्म के अपने किए गए वादों पर पूरा नहीं उतरी है। अब तक तो वादे वही तो हो गए हैं, ये एग्रीमेंट तो हो गया है और इस एग्रीमेंट के नतीजे में बजट भी मंजूर हो जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट को वोट भी कर देगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, नवाज फैमिली इस बात पर, अपने इस एग्रीमेंट पर कामयाब रहती है, इस पर कायम रहती है या नहीं रहती है। तो चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर यह एग्रीमेंट तय पाया। नंबर 1 तो ज़कात कमेटियों में हिस्सा मांगा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बैतुल माल की कमेटियों में हिस्सा मांगा था, मार्केट कमेटियां जो तहसील की सतह पर होती हैं उन पर हिस्सा मांगा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पंजाब में, मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि पंजाब की बात हो रही है, पंजाब में ये हिस्से मांगे गए हैं। हुकूमती कमेटियों में जो बनती हैं उनमें हिस्सा मांगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर पंजाब के 36 इजला में इख्तियारात में हिस्सा मांगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। टोटल पंजाब में इख्तियारात की तकसीम में हिस्सा मांगा, और आगे चलकर पंजाब असम्बली की जो कायमा कमेटियां हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उनमें भी उन्होंने अपना हिस्सा, पहले भी उनको उनमें शामिल किया गया है 1-2 में, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटी में, ज़्यादा तादाद में कमेटियों में अपना शेयर मांग लिया है।
गो के उनके मेम्बरान चंद एक हैं इसके बावजूद। अच्छा, तरक्याती फंड्स जो हैं, अब ये इंतहाई अहम चीज़ है। तरक्याती फंड्स में भी उन्होंने अपना हिस्सा मांग रखा था। अब तरक्याती फंड्स ये तरक्याती बेसिकली नहीं होते हैं, ये खाने के लिए इनमें जो 50% से ज़्यादा शेयर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करप्शन, किकबैक्स किसी ना किसी ज़रिए से जेबों में जाता है, अकाउंट्स में जाता है, पेटों में जाता है और इनकी तिजोरियों में जाता है। उसमें भी उन्होंने अपना हिस्सा मांग रखा था। अभी आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और देखना है कि आगे कितनी चीज़ें आ रही हैं और फिर ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे उनके मुतालबात हैं, बिलाखिर इनका बना क्या है, ये भी अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने जो जनूबी पंजाब है व्यूअर्स, उसमें जनूबी पंजाब के इलाकों में जितने भी इंतज़ामी मामलात होंगे, उन पर जितने ऑफिसर्स तैनात होंगे वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजामंदी और मर्ज़ी से और उनकी सवाबदीद पर वहाँ पर तैनात किए जाएंगे। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर थोड़ा सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना हिस्सा उनसे इसके बदले में मांगा है कि अगर जनूबी पंजाब में आपने हमसे अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर लेने हैं तो सिंध के अंदर कुछ ख़ास इलाकों में हमारी मर्ज़ी के ऑफिसर भी तैनात किए जाएं। तो यूँ जाके ये उनका पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया और ये सारे के सारे मुतालबात एज इट इज़ हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाक ने पंजाब के बिहाफ पर मंजूर कर लिए हैं और उनको ड्यू राइट अब दिया जाएगा इस बजट की मंजूरी के बाद। दरअसल इस चीज़ को मैं मुआदा नहीं कहूँगा, इस चीज़ को मैं एग्रीमेंट नहीं कहूँगा, ये बंदर बांट है, ये वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। हिस्सा बकदर जुस्सा लेने का एक तरीका है, एक वारदात डाली गई है जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने जिसको बादल नखास्ता कबूल किया है और वो मजबूर थी, मजबूरन उनको कबूल करना पड़ा है। अब व्यूअर्स मैं आपके साथ बात शेयर करता चलूँ जनाब परवेज़ इलाही साहब की, कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त तक तो खामोश हैं, लेकिन खबर ये आ रही है उनके ख़ानदानी ज़राए से कि वो अपनी जो मुस्तकबिल की सियासत है वो काफ लीग के प्लेटफॉर्म से शुरू करेंगे और उसके प्लेटफॉर्म से आइंदा की सियासत को वो लेकर चलेंगे। अब देखना यहाँ पर यह है कि अगर वो काफ लीग के प्लेटफॉर्म से चलते हैं और इमरान खान को छोड़ देते हैं, ज़ाहिर है जब वो काफ लीग में जाएंगे, अपने सबका प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो पाकिस्तान पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएंगे, इमरान खान को छोड़कर जाएंगे, तो किस हद तक वो कामयाब हो सकेंगे अपनी सबका पार्टी में जाने के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद। अभी तक का जो तजर्बा है ये पिछले तमाम अदवार से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है व्यूअर्स। ये बड़ी आम चीज़ है। पहले होता था कि फ्लोर क्रॉसिंग होती, पार्टियां और वफादारियां तब्दील की जाती, लेकिन किसी की सेहत पर कोई असर नहीं होता था। पैसे लिए जाते, मेंबरान को ख़रीदा जाता और हुकूमतें बनाई जाती थी। लेकिन ये जो दौर आया है ना 2018 से लेकर 2024 तक का, ये जो 6 साल का दौर है, इसमें चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हुई हैं। इसमें ये ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई है, ये मुशाहदे में बात आई है और ये एक हकीकत है, अटल हकीकत बन गई है कि जिसने भी पंजाबी में कहा जाता है ना कि सप नूं मौत आवे तो वो रस्ते जाके बहता है और गिद्दड़ की मौत आवे तो शहर का रुख करता है। इस तरह सियासतदानां नूं सियासी मौत आवे तो इमरान खान की मुखालफत मुल ले लेंदे ने। जिसने भी इमरान खान के साथ मुखालफत मूल ली है, जिसने भी इमरान खान के साथ टक्कर ली है, चाहे वो जावेद हाशमी हूँ, चाहे वो फवाद चौधरी हूँ, चाहे वो तरीन साहब हूँ, कोई भी उसके आफ्टर शॉक से बच नहीं सका है। बड़ी से बड़ी जमात हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, कितने जोरों शोर के साथ उसको बनाया गया था और कितने ढेर सारे प्रोमिनेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे वो लाकर उसमें शामिल किए गए थे, लेकिन उसका अंजाम बिलाखिर क्या हुआ है। अगर इस सारे तजर्बे को ज़हन में रखा जाए तो मैं इस फैसले को दानिशमंदाना फैसला बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं करता हूँ। ये लाजमी तौर पर परवेज़ इलाही की सियासत को, मुस्तकबिल की सियासत को और मुअन्निस इलाही की सियासत को पार्टिकुलरली मुतासर करेगी और इमरान खान के जो झटके हैं वो उनको महसूस होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।